आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस एंड द माइटी एंड वंडरफुल नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वचन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है आपके लिए। आज बहुत कुछ आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और मैं बिलीव करता हूँ कि इस मीटिंग के लास्ट में जब इस मीटिंग को आप पूरी तरह से सुन लेंगे, आप ज़रूर ये कहेंगे कि यस, ये मुझे ज़रूरत थी आज। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आगे ले जाऊं, मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मन को खुश करने वाली दो अनाउंसमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। आज थर्सडे है और आप जानते हैं हम हर थर्सडे को यूट्यूब पे अपने वीडियोस को पब्लिश करते हैं। एक्चुअली दो नहीं, मैं 3 अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। पहली चीज़, आप जानते होंगे कि हम काफ़ी टाइम से आप में से हर एक को बता रहे थे कि एक वीडियो है जिसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे और लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ इस वीडियो को बनने में बहुत समय लगा। और इस वीडियो का नाम है उठाए जाने और प्रभु के दूसरे आगमन के बीच में क्या अंतर है। आप जानते होंगे आजकल बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं प्रभु के आने के विषय में। प्रभु कब आएंगे और कैसे आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 मिनट का एक वीडियो बन चुका है जिसके ऊपर महीनों से काम चल रहा था और वो वीडियो हम आने वाले थर्सडे को पब्लिश करने वाले हैं। द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम जो चैनल है उस पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि इस वीडियो को पूरा करने में उसने हमारी हेल्प की। बहुत काम था इस वीडियो में और मैं उस प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी स्टडी हमसे शेयर की और बहुत सारी बातें हमने वहाँ से सीखी। हम खुदा का शुक्र करते हैं उसके लोगों के लिए। तो वो वीडियो हम आने वाले थर्सडे को 9:30 PM जैसे हम शेयर करते हैं, हम स्पिरिट एंड द ब्राइड से इस कम पे डाल देंगे। और मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप किसी ग्रुप में हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर हैं, प्लीज़ 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 आप इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें। और मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं कर रहा हूँ, खुदा मेरा गवाह है। जब मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने लास्ट कई सालों से किसी को भी रैप्चर और सेकंड कमिंग को इतना क्लियर टीच करते हुए नहीं देखा था। तो वो वीडियो हम थर्सडे को डालेंगे और आप सभी उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लिंक मिल सके। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी जानते हैं कि आज ये भी अनाउंसमेंट मुझे करनी थी जो मैंने पहले भी आपको बता चुका था। आने वाले 19 और 20 को मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ और अगर आप में से कोई भी मीटिंग अटेंड करना चाहता है, टोटल 4 सेशंस हैं, एक सुबह एक शाम, नेक्स्ट डे भी सेम। और इस मीटिंग के लास्ट में, और या तो लास्ट में अगर हम नहीं भी लगा पाए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 नंबर्स डाल देंगे। आप वहाँ पर कॉल करके अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो कि आप कहाँ से हो और आप कितने सारे लोग आ रहे हो। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था, ब्रदर प्लीज़ 1 वीक पहले हमें बताना, हम जॉब से छुट्टी लेकर आएंगे। इसलिए 1 वीक पहले मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और आप में से जिनको भी रजिस्ट्री करवानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर्स हैं, आप वहाँ पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। और कोई पैसा पे नहीं है आने के लिए, कोई एंट्री फीस नहीं है। आप फ्री में आकर इन वर्ड्स को और मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। और तीसरी जो लास्ट अनाउंसमेंट वो ये है, आप जानते होंगे हम एवरी वेडनेसडे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस को हम अपलोड करते हैं। और कल हमने एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत दिलचस्प है, जोना नबी के ऊपर। आप जब उसे देखेंगे आपको बड़ी खुशी होगी। उसकी भी लिंक हमने दे दी है, 44 क्वेश्चन है वो। और इस बार हमने एक लेवल खुदा ने हमें और उठाया है। अब होमवर्क और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। ज़रूर आप उन सवालों का उत्तर दीजिए। टोटल 3 अनाउंसमेंट मैंने की न्यू वीडियो के लिए जो आने वाले थर्सडे को आएगा, सेम 9:30
न्यू चैनल पे स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम पे। सेकंड अनाउंसमेंट मैंने की, मैं खुदा मुझे चंडीगढ़ लेके आ रहे हैं 2 दिन के लिए, 19 और 20 को। और तीसरी अनाउंसमेंट थी सवाल और जवाब के लिए। अब आइए, मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे 10-15 मिनट किसी विषय पर बात करता हूँ काउंसलिंग के तौर पे। मैं आज भी वही करना चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ जो मैंने प्रभु से पाया है बड़ी आसानी से खो दिया है। स्टार्टिंग के डेज में खुदा ने बहुत मुझे अभिषेक दिया था, परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में जीना सिखाया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कुछ मूर्खताएं की, गलतियां की, जिसकी वजह से मेरी उन्नति टूटी। और मैं पूरी तरह जानता हूँ, मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ, आपकी भी लाइफ में ज़रूर ऐसे हालात आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपने भी बहुत कुछ खोया है। अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, वचनों का प्रकाशन, बहुत सारी बातें। एक टाइम ऐसा आता है कि हम एवरी सिंगल डे खुदा को सुनते थे, लेकिन आज हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, क्या रीज़न है इसके, क्या कारण है कि कभी कभी हम इतने बढ़ गए और कभी कभी हम नहीं बढ़ पाते हैं। उसका एक जो मुख्य कारण है वो है हमारे निर्णय, आवर डिसीजंस। कई बार जो हम निर्णय लेते हैं कि हम कैसे बात करेंगे, हम अपना समय कहाँ बिताएंगे, हम पैसे कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम क्या सोचेंगे। जीवन में जो भी आप करते हो वो एक चुनाव है जिसका परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देगा। पौल भी कहता है, जो मनुष्य बोता है वही उसे काटेगा। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं कई बार प्रभु से कहता हूँ, प्रभु तू जो मुझे दे रहा है उसके साथ मुझे बुद्धि भी दे ताकि मैं उन चीज़ों को संभाल पाऊँ। आप जानते होंगे कि हमें परमेश्वर ने कई बार हमें उत्साहित किया है कि हम उसे बुद्धि मांगे। याकूब में लिखा है, बुद्धि मांगने वालों को बुद्धि दी जाएगी। इवन नीति वचन में लिखा गया है, मैं बुद्धि, जब खुदावन दुनिया बना रहे थे तो मैं उसकी कारीगर थी। परमेश्वर कई बार हमें इनकरेज करता है बाइबल के अंदर कि बुद्धि को अपनी बहन और समझ को अपनी साथिन बना, बुद्धि को माला की तरह पहने रहे। आज कई सारे जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बिज़नेस कैसे करना है, पैसे कैसे संभालने हैं, घर में क्या लाना है। कई सारी बातें हमें पता रहती हैं, हम विजडम से मैनेज करते हैं। बट मैं जिस विजडम की बात कर रहा हूँ वो एक अलग विजडम है। ये विजडम आपको प्रभु के साथ बने रहने में हेल्प करती है। क्या कहा प्रभु ने, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम कर। आप जानते हो परमेश्वर का प्रेम आप बुद्धि से भी कर सकते हो। बुद्धि आपको अलग अलग रास्ते दिखाती है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसके और करीब जा सकते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शांत रहिए, अधिक मत बोलिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। और बुद्धि आपको सिखाएगी कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, कहाँ देखना है। अगर आप एक क्राउडेड प्लेस पे बैठे हुए हो तो किन चीज़ों को सुनना है, किन चीज़ों को नहीं सुनना है। बाइबल मुकद्दस कहती है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा छुड़ा कर ले आया। एक टाइम ऐसा आया कि जब मंडली में झगड़े, लड़ाइयाँ, अनबन होती थी तो लोग मूसा के पास आके बात करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडली थी। ये इतिहासकार कहते हैं 20 लाख से अधिक लोग थे। लेकिन सोचिए 20 लाख लोग अगर हर दिन 100 झगड़े भी हो जाएं तो मूसा एक पत्थर पे बैठ के उनकी बातों को सुनता था और उनको समझाता था कि इसमें तुम्हें क्या करना है। एक दिन ये सारी बातें मूसा का ससुर यित्रो देख रहा था और मूसा को उसने बुलाकर कहा कि ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। तू अपने नीचे कुछ लोगों को नियुक्त कर, जैसे तू न्याय करता है वैसे वो लोग भी बैठें, उनकी बातें सुने और उन्हें समझाएं, और जो केस उन्हें समझ में ना आए वो तेरे पास आए। तब मूसा ने उन पे हाथ रखा और उन्हें बुद्धि मिली और मूसा का काम वो करने लग गए।
आप सोचिए, मूसा एक परमेश्वर का महान दास था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति के द्वारा भी बुद्धि दी। आप विश्वास करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको अविश्वासियों के द्वारा भी बुद्धि देता है कि ये कर। एक दिन ऐसा हुआ जब गिदोन ने एक आइडल को, एक मूर्ति को तोड़ा, और जब लोगों को पता चला कि ये गिदोन का काम है, तब वो उसके घर गए और उसके बाप ने दरवाज़ा खोला और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा गिदोन को बुलाओ, उसने बाल के साथ ऐसा किया। तब उसके बाप ने कहा क्या हुआ उसके साथ। तो बोला उसने उनको तोड़ दिया। बोला ठीक है, एक काम करो, उसको भेजो, जिससे उसका झगड़ा है उस व्यक्ति को भेज दो। वो चले गए। अगर बाल की मूर्ति तोड़ी है, बाल आके विवाद करे उससे, तुम क्यों आए हो, उसके बदले तुम क्यों आए हो, और वो लोग चले गए। इवन नए नियम में यीशु मसीह जब एक बहन को जो ज़मीन पे पड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसने पाप किया है, प्रभु ने कहा ठीक है, पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया है, और सब चले गए। कितने लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बुद्धि देता है। यीशु समय बुद्धि का उपयोग करते थे। इसे कहते हैं इंसान भी बच गया और व्यवस्था भी पूरी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जैसे परमेश्वर से चीज़ें मांगते हो, ब्लेसिंग मांगते हो, क्या वैसे ही क्या आप खुदा से विजडम मांगते हो कि प्रभु मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ग्रो करूं? प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, मैं उससे कैसे बात करूं? प्रभु मेरे घर में कोई बिलीवर नहीं है, मैं कैसे इनको ले आऊं? प्रभु मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं, मुझे इसमें जीना सिखा दे। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि दी जाएगी। बुद्धि आपको रास्ते दिखाती है कि आपको कैसे चलना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूँ, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। द बाइबल सेज परमेश्वर देता है, और दूसरी बात, बुद्धि उन्हें मिलती है जो बुराई से दूर रहते हैं। विजडम खुद बात करती है बाइबल में। एक जगह लिखा गया है, मैं बुद्धि बुराई का साथ नहीं देती। अगर एक व्यक्ति बुराई की ज़िंदगी जी रहा है, गलत काम कर रहा है, और वो खुदा से विजडम भी मांग रहा है, तो बुद्धि कहती है नो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूँ, हर एक को परमेश्वर से विजडम मांगे। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। इट मीन्स अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव हम खुद पैदा नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, लेकिन उस अनुग्रह में बनने के लिए हमें बुद्धि सहायता करती है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा। ज़रा सोचें कि आप अपने समय को कैसे खर्च कर रहे हैं। मुंबई में पैसों को और समय को एक ही वैल्यू मिलती है, टाइम इज़ मनी। यहाँ पर अगर आप आएंगे और आप किसी को भी एक विजिटिंग कार्ड दीजिए और बोलिए कि ये एड्रेस का थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे जाऊँ, आपको एक ही आंसर मिलेगा। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग आपके साथ ज़रूर ये करेंगे, वो आपको कहेंगे सीधा जाओ। आज यहाँ पर लाइफ इतनी बिजी है कि लोग आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मूसा एक दुआ में प्रभु से कहता है, हमें समझ दे, हमें बुद्धिमान बना, ताकि हमें अपने दिनों की पूरी तरह से जानकारी हो कि कितने दिन बचे हैं। भजन संहिता 90 में लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जानता था कि वो 80-90 क्रॉस कर चुका है और अब कुछ ही टाइम है उसके जाने में, और वो खुदा को कहता है मुझे वो दिन तेरे साथ जीना सिखा। सो प्लीज़ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आस्क विजडम। प्रभु मुझे सिखा मैं कैसे बात करूं, मुझे सिखा मैं कैसे पैसे यूज़ करूं, मुझे सिखा मुझे किन लोगों से कांटेक्ट में रहना है, मुझे सिखा मैं किसकी प्रीचिंग को सुनूं, मुझे सिखा प्रभु कि झगड़ों के अंदर मैं कैसे शांत रह के निर्दोष बना रहूं। मुझे सिखा। विजडम आपको सिखाएगी, समझाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि उन्होंने मुझे ये वर्ड्स आपके लिए दिए थे। अब आइए मैं उस विषय को स्टार्ट कर रहा हूं जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये शिकायत बहुतों की है कि ब्रदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर याद नहीं रहता। मैं जानता हूं ये सबकी तकलीफ़ है आज।
मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इसे 100% सॉल्व कर सकता हूँ, ये परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और पढ़ा और सुना हुआ वचन आपके हृदय में रहे। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ एक वर्ड खोलें और उसके बाद हम दुआ करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कुलिस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ कुलिस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय। और मैं चाहता हूँ अब आइए हम दुआ करें और उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। धन्यवाद प्रभु, प्यार करने के लिए, संभालने के लिए। तू बड़ा दयालु है मेरे खुदा, बड़ा रहम दिल है। आज हम पर एक बार फिर से रहम कर, अपने वचन पे रोशनी दे, अपने वचन पे लाइट प्रकाश दे, नूर दे खुदा, ताकि इसे समझ पाए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तूने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। आज न केवल उत्साह, न केवल करेक्शन, लेकिन हम आत्मा में चलना चाहते हैं। ब्लेस अस लॉर्ड। सभी लोगों को तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कोलोसियंस उसका 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर पौलुस हमें समझा रहा है, परमेश्वर का दास कहता है सबसे अधिक अपने अंदर वचन को रखो। आप बहुत बार ये देखते होंगे कि आपने जो वचन सुना, चाहे वो किसी से भी सुना, आपके घरू पास्टर से, या आपने किसी ऑनलाइन प्रीचर से, या आपने किसी और वक्ता को सुना, या आपने बाइबल पढ़ी या कोई किताब पढ़ा, आपने देखा होगा कई चीज़ें जो हम पे इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसे याद तक नहीं रखते। कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ा था। मैं आप में से भी अगर बहुतों से पूछूंगा कि आपने एक हफ्ता पहले बाइबल में क्या पढ़ा था, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। क्या रीज़न है उसका कारण क्या है, क्यों हमें याद नहीं रहता? आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। याद रखिए इस चीज को, शैतान एक चोर है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने, घात करने, नाश करने, खत्म करने के लिए आता है। याद रखिए, शैतान कभी आपके पैसे नहीं चुराएगा, शैतान कभी आपकी चीजें नहीं चुराएगा। वो हमेशा उन चीज़ों को चुराएगा जो आपको आगे चल के जीसस से वन कर सकती है, एक कर सकती हैं। वो कभी भी अर्थली थिंग्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। वो हमेशा एटर्नल वैल्यूज़ रखने वाली चीज़ें, जैसे कि अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो वो ये बात जानता है कि इससे इसका उद्धार हो सकता है। अगर आप दुआ करते हो तो वो ये जान सकता है कि इससे इसके अंदर से गुनाह निकलेगा। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो वो ये जान जाएगा कि अब ये स्पिरिट में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कभी भी आपके ज़्यादा पैसे कमाने, प्रॉपर्टी खरीदने, या तो आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिला, वो इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टा वो जानता है कि कभी कभी ये चीज़ें होने दो तो ये लोग और बिजी हो जाएंगे उस तरफ। बट वो उन चीज़ों पे अटैक करता है जो चीज़ें आपको खुदावन के करीब ले जाती हैं। इसलिए देखिए, आप में से बहुतों को शिकायत होगी कि ब्रदर, जब भी हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमें बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लोग हमें उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारा दिमाग, हमारा मन अलग अलग बातें खेलता है, गेम्स खेलता है हमारे साथ। यस, ये हर एक के साथ होता है। कई बार आप देखिए, आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको ड्रीम्स आएंगे, गलत गलत ड्रीम्स आएंगे, पास्ट के पाप याद आ जाएंगे। इवन जो गलतियां गुनाह आपने किए थे, वो सारी गलतियां गुनाह वापस आने की कोशिश करेंगे आप में, क्योंकि वो जानता है अगर आपने उद्धार पाया तो आप चुप नहीं रहोगे, आप बोलोगे, आप प्रीच करोगे, आप लोगों को बताओगे कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया है। तो वह चोर है और वो आपके अंदर से हमेशा वर्ड चुराने की कोशिश करता है।
अब आइए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप में से बहुतों को, मुझे लगता है आज का जो वर्ड है प्रीचिंग कम काउंसलिंग के तौर पे ज़्यादा होगा। लिसन टू मी। बाइबल बताती है यीशु ने कहा एक किसान है और उसके हाथ में कुछ बीज हैं, और वो बीज बोने के लिए जब अपने खेत में जा ही रहा था तब उसके हाथ से कुछ बीज गिर गए, और ये एक्चुअली ये वो बीज हैं जो खेत में पहुंचे ही नहीं थे। लिखा है मार्ग के किनारे गिर गए। और उसके बाद जब वो आदमी फील्ड में गया तो वहाँ पर उसने क्या किया, कुछ बीज वहाँ पर और उसने डाल दिए, प्रॉपर फील्ड पे डाले, लेकिन उन बीजों को जड़ नहीं मिली। इससे क्या हुआ, जब सूरज आया, जब रोशनी पड़ी तो वो सूख गए क्योंकि उनको नीचे से कुछ रूट नहीं थी। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसने पथरीली भूमि पे भी कुछ चीज़ें फेंकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरे जहाँ पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। पहले बीज गिरे मार्ग के किनारे, दूसरे बीज गिरे पथरीली भूमि पर जहाँ पर जड़ नहीं मिली, तीसरे बीज बाइबल बताती है वहाँ गिरे जहाँ पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया, लेकिन चौथे बीज बाइबल बताती है वहाँ गिरे जहाँ पर उन्हें अच्छी मिट्टी मिली और वो फ्रूटफुल हुए 30, 60, 100। जब यीशु ये बातें बता रहे थे तब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे थे? यहाँ पर फलों का जिक्र नहीं है, यहाँ पर बीज का जिक्र है। फलों का जिक्र यूहन्ना 15 अध्याय में आया। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल लाओगे, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जीसस इज अ वाइज गॉड, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि कुछ बोल के अपने ही सर पे वो इस तरह हो जाए कि मैंने क्या किया, ये सब मैंने क्या कर दिया। वो जानता था फल बाद में आएंगे, पहले बीज बोना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूँ जो आप कल काटना चाहते हैं वो आपको आज बोना है। अंकल बिली ग्राम, D.L. मूडी, A.W. टोजर, साधु सुंदर सिंह, ये वो लोग नहीं थे जो ऑटोमेटिकली ग्रो करके चले गए। नो, इन्होंने अपने टाइम को वहाँ दिया जहाँ पर इन्होंने बीज अपने अंदर डाले, और एक टाइम ऐसा आया जब वो बीज इतना बढ़ने लगा। इवन यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस स्त्री के समान है जिसने आटे में खमीर मिलाया और वो खमीर, आटा पूरा खमीर हो गया। यीशु समझाना चाह रहा था कि कुछ लोगों ने वचन को इतना अंदर डाला है कि फिर स्लोली उस पूरे वचन ने उनकी लाइफ को कंट्रोल किया है। जब यीशु ने ये सारी बातें कही तब चेले उससे नहीं समझ पाए, और इवन यीशु ने तो यहाँ तक कि ये आप ब्लेस्ड हो कि आपको आज ये बातें सुनने को मिल रही हैं। एक दिन जब यीशु के चेलों ने उससे पूछा आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हो, यीशु ने क्या कहा, ताकि ये न समझें। आप बिलीव कर सकते हो ये परमेश्वर की मर्जी थी कि कुछ लोग उसके कलाम को न समझें, लेकिन ये उसकी इच्छा है कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो आप समझ पाओ। फिर चेले बोलते हैं फिर क्या? तब यीशु कहता है उन्हें समझ नहीं दी गई है पर तुम्हें परमेश्वर के वेदों की समझ दी गई है, आप जानते हैं। तब यीशु ने उनको समझाया कि ये मार्ग के किनारे वाले, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में गिरने वाले और 60, 30, 100 ये सब क्या है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीज मार्ग के किनारे गिरे, मैं पूरी तरह से ये बिलीव करता हूं कि ये रिलीजियस क्रिश्चियंस हैं, स्पिरिचुअल नहीं। इनके नियम हैं, मॉर्निंग में इतनी देर इतनी प्रार्थना करनी है, शाम को इतने से इतनी तक हमें प्रेयर करनी है, इतनी बाइबल पढ़नी है, हर हफ्ते इस दिन पे हमें उपवास करना है। ये नियमों को पालते हैं, लेकिन ये खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। जब हम प्रभु में नहीं थे, इससे पहले भी हम कुछ नियमों को करते रहते थे, हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। हर मुंह से गाली निकलती थी, हम सब कुछ करते थे लेकिन गालियां भी निकालते थे, गलत गलत कमेंट्स करते थे, लोगों के लिए नेगेटिव बोलते थे। ये रिलीजियस क्रिश्चियनिटी है जो मार्ग के किनारे है, कुछ अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इंटेंशंस क्या है, जस्ट मुझे अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करनी है, मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, मैं हर दिन दुआ करूंगा, मैं फास्टिंग भी करता हूं, लेकिन खुदा के साथ संबंध नहीं है।
आप जानते हो, आप बाइबल को उस तरह भी पढ़ सकते हो जैसे कि आप एक बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो, एक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, खुदा के लिए नहीं, जस्ट नियमों को पालना। मैं मुंबई में ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूं तो मैं साफ समझ जाता हूं कि ये बाइबल रीडर्स हैं, पर इनका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिन रात बाइबल पढ़ने वाले लोगों को अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, आइस पे कंट्रोल नहीं है, झूठ बोलते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे नो जस्ट बाइबल, लिखी हुई बातें उनको पता है। यीशु ने, पौलुस ने साफ की कहा है, शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। आप अपने आप से पूछिए, क्यों आपको वचन याद नहीं पड़ता? क्योंकि आप जस्ट एक अध्याय एक साल में बाइबल पूरा करना है, बस इस तरह पढ़ते हैं। ये वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए हैं, रिलीजियस क्रिश्चियंस। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पे गिरे हैं। ये उगे, ये बाहर आए, लेकिन हुआ क्या? जड़ न मिलने के कारण। आप जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल तो पढ़ लेते हैं, वचन भी सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें जड़ नहीं मिलती। इट मीन्स ये वो लोग हैं जो मीटिंग तक सीमित हैं। मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, लिखेंगे, हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद कभी भी ये लोग उस वर्ड के बारे में सोचते नहीं हैं कि मैंने क्या सुना। इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में बात कर रहे थे कि यीशु कहाँ गया, मरा तो था, लेकिन इन औरतों ने, मरियम मगदली ने आके कहा है वो जी उठा है, ये कैसे होगा? जब वो यीशु के लिए बात कर रहे थे, तब यीशु उन पे प्रकट हुआ और यीशु ने उनके मुंह की बातों को एक्सप्लेन किया कि क्या है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करने तक सीमित रहते हैं कि मैं आज वीडियो आएगा, मैं देखूंगा। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, मैं इनको कंडेम नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग हैं कि सुने हुए वचन को बाद में मेडिटेट करते हैं? मैं अक्सर जूम मीटिंग्स में लोगों को नोट्स बनाने के लिए कहता हूं और मैं उनको इनकरेज करता हूं, मीटिंग पूरी होने के बाद इन नोट्स को पढ़ो। मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम दिन और रात परमेश्वर के वर्ड को मनन करें, उसे उसके बारे में सोचें, तो जानते हैं क्या होता? द बाइबल सेज हम एक ऐसे पेड़ बन जाएंगे जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें पानी में है। कुछ लोग मार्ग के किनारे तक सीमित हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, नियम पालन करना है। लेकिन ये क्रिश्चियंस एक स्टेप आगे हैं, ये बहुत प्यार से सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि ये वर्ड जो मैंने आज सुना, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ लाइफ में। थर्ड, कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो दूसरी बातों में इतना घुस जाते हैं कि उनके अंदर सारा वचन दब जाता है। वहाँ लिखा गया है, संसार की चिंता, धन का धोखा वर्ड को प्रेस दबा देता है। सोचिए, शैतान कितना डरता है इस वचन से कि वो हर संभव कोशिश करता है कि वर्ड में ये लोग फ्रूटफुल ना हो। आप सोचिए, अगर आपने एक दिन बाइबल पढ़ी, या तो आपने किसी को सुना और उसके बाद आपने मेडिटेट किया, मनन किया, आपने दुआ भी की, लेकिन अचानक किसी ने आपको कहा कि ये बहन, ये फलाना व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा था, और आप अचानक ये सोचने लग गए कि उसने मेरे लिए ऐसी क्यों बात की। यहाँ क्या लिखा है? संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। संसार की चिंता, अपनी चिंता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या पड़ा है, क्या नहीं है। संसार की चिंता कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, वो मेरे लिए ऐसे क्यों बात करते हैं। यीशु कहता है ये चीज़ें वचन को दबा देती हैं। ये रीजंस हैं कि वर्ड हमें याद नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। और अब चौथे लोग जो यीशु ने कहा, ये वो हैं जो 30, 60, 100 गुना। आप जानते हो ये एक्चुअली कैसे लोग हैं? ये पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं, और उसके बाद ये इस वर्ड को अपने हृदय में रखते हैं।
जानते हैं कैसे? 12 साल की उस स्त्री के बदन में से लहू बहता था। मरकुस, मत्ती, लूका, तीनों जगहों पे इसका जिक्र है। आप आराम से पढ़िए इन तीनों जगहों पे जाके। जो बहन 12 साल से थी, एक जगह लिखा है वो अपने मुंह से कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मुंह से। लेकिन एक इंजील में, एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वो मन में कहती थी। आप जानते हो, पढ़ना, समझना, याद रखना, इससे एक और स्टेप है, उसे कन्फेस करना। एक व्यक्ति इस तरह परमेश्वर के वचन को समझता है और अपने आप में दाऊद की तरह रखता है और कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आप जानते हो वचन को क्यों रखा जाता है? ताकि हम पाप न करें। आप आज भी देखिए, आप कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत साल पहले देखी थी, कोई ऐसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी, कई मूवीज़ अगर आपके सामने आज भी चलें तो आप बता सकते हो कि इसके बाद कौन सा सीन है, इसके बाद कौन सा डायलॉग है, इसके बाद इसमें कौन एक्टर्स हैं, कौन एक्ट्रेस हैं, इसका डायरेक्टर कौन है। बहुतों को आज भी, इवन आप देखिए अभी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, अगर मैं जिक्र करूंगा तो आपको सारे एक्टर्स भी याद आ जाएंगे। क्यों आपको ये सब बातें याद हैं? क्योंकि आपने इन बातों को पूरे हृदय से देखा था। कई लोग जब थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो इंटरवल में वो कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे भी तो इतना जल्दी भाग के आएंगे। क्यों? क्योंकि मूवी पूरी देखनी है, मुझे एक सीन भी मिस नहीं करना है। इसे कहते हैं पूरे हृदय से कुछ चीज़ों को करना। मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रभु यिर्मयाह से कहता है, पर शर्त एक है, तुम्हें पूरे दिल से मुझे ढूंढना है। मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो यूज़ हार्ड कॉपी। एंड्रॉयड में पढ़ने से अच्छा है, मैं नहीं कहता हूँ वो गलत है, वो ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट है आप किसी बुक को लें और बाइबल पढ़ें। और याद रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो हार्ड कॉपी में क्यों पढ़ें? क्योंकि आजकल टैब्स में, मोबाइल्स में इतने नोटिफिकेशंस, इतने मैसेजेस आते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग डबल हो जाता है। यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे। और जब भी आप इसे पढ़ रहे हैं अपने फ़ोन को दूर रखिए, तब आप देखिए कैसे वर्ड आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको याद रहेगा। और उससे भी बेहतर बात, जो कुछ आप सीखते हैं उसे लिखें और लिखकर उसे बार बार पढ़ें। इस तरह एक व्यक्ति परमेश्वर के वर्ड को याद रखता है, अपने आप में रखता है, और वही वचन उसे पाप करने से रोकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हर एक को मसीह के वचन को हृदय में बसने दो। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको ज़रूर वचन याद आएगा, वचन अंदर रहेगा, और वो वचन आपको पाप न करने के लिए आपको इनकरेज करेगा कि ये मत कर। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप न करूं, दाऊद कहता है। पहले वो लोग हैं जो रिलीजियस हैं, दूसरे वो हैं जो मनन नहीं करते, तीसरे वो हैं जिन्हें बड़ी संसार की चिंता है, लेकिन चौथे हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं, कन्फेस करते हैं, इन्हें वचन याद रहता है। कोई 30, 60, 100 फलवंत होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन जो पढ़ते हैं उसे लिखें, उनके नोट्स बनाएं। हम जब चले जाएंगे, आपके वो नोट्स, वो लोग जो आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे क्योंकि आप उठा लिए गए हो, ये नोट्स उनकी ज़िंदगियां बदल सकते हैं कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे, सच में इनका खुदा इन्हें ले गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वर्ड से आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और मैं एक बार फिर से आपको अनाउंस करूँगा दुआ के बाद। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस मुबारक दिन के लिए। प्रभु, धन्यवाद इन शिक्षाओं के लिए जो आपने हमें दी हैं। अब होने दीजिए प्रभु, आपके वचन को पढ़ने और समझने में हमारी हेल्प करें। ब्लेस अस लॉर्ड, रिडीम अस लॉर्ड। हमें एक अच्छा मन दे प्रभु, हमें अच्छी बुद्धि दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाएँ, चल पाएँ, अपने अंदर रख पाएँ। हर मेरा भाई, हर मेरी बहन आशीषित हो। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूँ
दुआ को यस्सु के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन। आने वाले थर्सडे को इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आने वाला है। हम सभी उस स्पेशल वीडियो का जिसका मैं मंथ से इंतज़ार कर रहा था, आने वाले थर्सडे को 9:30 हम देखेंगे। इस वीडियो का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन रैप्चर एंड सेकंड कमिंग, उठाए जाने और दूसरे आगमन के अंतर। और 2 लैंग्वेजेस में ये है, हिंदी एंड इंग्लिश। और अगर आप में से कोई भी इस चैनल के बारे में नहीं जानता तो नीचे जाइए और इस चैनल की लिंक को टच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल पाएँ। और यदि आप चंडीगढ़ से हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 और 20 को मैं चंडीगढ़ में हूँ। नीचे 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ताकि आपका स्वागत किया जाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और एक और चीज़, आप जानते होंगे कि हमने कई दिनों से हमने ये इत्तला किया था कि हम विधवा, अनाथ और ब्लाइंड्स लोगों के बीच में हम मिनिस्ट्री करते हैं, राशन मिनिस्ट्री करते हैं। और प्रभु मेरा गवाह है कि हमारी जो टीम है इसके ऊपर बहुत मेहनत करती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप जानते होंगे कि हम एक चर्च प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने टाउन में। और यदि आप में से कोई भी हमें चर्च के लिए और अनाथ और विधवाओं के लिए हेल्प करना चाहता है तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे। और जब कभी भी आप हमारी हेल्प करना चाहें, पहले मैसेज कीजिए, उसके बाद हमें हेल्प करें। हम सारी बातों के लिए प्रभु का शुक्र करते हैं। और वन मोर थिंग, अगर आपने आज की मीटिंग में कुछ भी लर्न किया है ज़रूर लिखें। आपका कमेंट हमें उत्साह देता है और आपके कमेंट को हज़ारों लोग पढ़ते हैं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।